हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्क ट्रैक विद प्रिया। मेरा नाम है प्रियंका और 2-3 दिन वीडियो मैंने नहीं डाला लॉन्ग वीडियो बिकॉज ऑफ ऑडियो इशू। फ़ोन में ऑडियो प्रॉब्लम थी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हमारा पहला वर्ड है कन्वेंशन। कन्वेंशन CONVENTION। कन्वेंशन का अर्थ होता है परंपरा, रिवाज या कन्वेंशन किसी बड़े सम्मेलन को भी हम बोलते हैं। जैसे कोई पॉलिटिकल कन्वेंशन होता है या कहीं पे जैसे PM हमारे प्राइम मिनिस्टर है तो वो कहते हैं ना कि उन्होंने वो समिट पे गए हैं या कन्वेंशन के लिए गए हैं, तो बड़ा सम्मेलन उसको कहा जाता है। और कन्वेंशन परंपरा या रिवाज जो स्टार्टिंग से जो चलता आ रहा है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, दिस इज़ द इंडियन कन्वेंशन ऑफ नॉट टेकिंग द नेम ऑफ योर हस्बैंड। जैसे एक ये परंपरा है कि जो शादीशुदा औरतें होती है, महिलाएं होती है, वो पति का नाम जल्दी नहीं लेती हैं मुंह से। अभी की बात नहीं, मैं एज एग्जाम्पल तौर पे आपको बता रही हूँ कि ऐसा, या आप कह सकते हो कि इट्स अ कन्वेंशनल मैथड, ठीक है। कन्वेंशन से ही कन्वेंशनल है, तो कन्वेंशनल मेथड मतलब कि ये पुराना मेथड है, ठीक है। इस तरह से आप इस वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। और व्यवहार करने या कुछ करने का एक पारंपरिक तरीका या किसी पेशे, राजनीतिक दल के सदस्यों की एक बड़ी बैठक, ठीक है। चलिए इसका सिनोनिम क्या है, सिमिलर वर्ड, मिलता जुलता इसके शब्द इंग्लिश में और क्या हो सकते हैं। जैसे ट्रेडिशन का अर्थ होता है हिंदी में परंपरा या दस्तूर, कहते हैं ना इंडियन ट्रेडिशन है या हमारा फैमिली ट्रेडिशन है। नेक्स्ट वन इज़ कस्टम, रिवाज या चलन, जिसको आप कहते हो कि ये कस्टम जो चलता आ रहा हो स्टार्टिंग से। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्फ्रेंस का अर्थ होता है सम्मेलन, हिंदी अर्थ है। नेक्स्ट वन इज़ एग्रीमेंट मतलब सहमति या समझौता। अकॉर्ड का अर्थ होता है औपचारिक समझौता या संधि। नेक्स्ट वन इज़ ट्रिटी का अर्थ होता है दो देशों या दो देशों से ज़्यादा देशों के बीच की संधि, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिटी। और नेक्स्ट वर्ड इज़ इंटरप्रिटेशन। INTERPRETATION इंटरप्रिटेशन एक नाउन है, एक संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ को समझना, किसी का अर्थ समझना, अर्थ निकालना, या अर्थ निकालना ही कहते हैं, या एक्सप्लेनेशन जिसको आप बोल सकते हो थोड़ा सिनोनिम सिमिलर वर्ड में, ठीक है। तो किसी बात की व्याख्या या समझ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन या अंडरस्टैंडिंग, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका, सिमिलर वर्ड हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, जिसको हम कहते हैं किसी चीज़ या किसी बात को का स्पष्टीकरण, मतलब उसको एक्सप्लेन करो, समझाओ, समझ, उसकी इंफॉर्मेशन को डिकोड करो, क्या बोला जा रहा है, किस तरह से बोला जा रहा है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट वन इज़ इल्यूसिडेशन। इल्यूसिड का अर्थ होता है सरल, ठीक है, सरल तरीके से, और इल्यूसिडेशन का अर्थ होता है व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, किसी चीज़ का सरल बनाकर, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं इल्यूसिडेशन। नेक्स्ट वन इज़ डिसाइफरिंग। DECIPHERING। डिसाइफरिंग का अर्थ होता है खराब या कुछ छिपा हुआ जो आपको समझना है, डिसाइफर करो, जैसे कहते हैं ना कोड डिसाइफर करो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन डिसाइफर करो। नेक्स्ट वन इज़ डिकोडिंग का अर्थ होता है कोई सीक्रेट मैसेज, गुप्त संदेश, इन्फॉर्मेशन का अर्थ निकाल लेना, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिकोडिंग या डिकोड करना। ये सारे क्या हो गया, सिनोनिम हो गया, सिमिलर वर्ड हो गया इंटरप्रिटेशन के। हमारा अगला वर्ड है, और हाँ प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और वीडियो अंत तक देखिए, ठीक है, आपको पक्का फ़ायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। हमारा अगला वर्ड है इंट्रिकेट। INTRICATE। इंट्रिकेट का अर्थ होता है, पहले तो ये विशेषण है। विशेषण मतलब क्या होता है कि जनरली मोस्टली ये नाउन प्रोनाउन के पहले यूज़ होता है शब्द को मतलब उसके स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, विशेषता बताने के लिए। तो इंट्रिकेट का अर्थ होता है पेचीदा मतलब टफ या डिफ़िकल्ट, आप जिसको बोल सकते हो, या आप कह सकते हो जटिल, ठीक है, पेचीदा, जटिल। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, पहले आप समझ लीजिए, कई छोटे भागों या विवरणों को एक जटिल तरीके से एक साथ रखना, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रिकेट। जैसे मान लो आपके पास कोई गहना है, ठीक है, ऑर्नामेंट है, तो आप इसको कहते हो दिस ऑर्नामेंट हैज़ इंट्रिकेट डिज़ाइन, मतलब कि इस गहने का जो डिज़ाइन है वो जटिल है, मतलब टफ है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है।
तो और इसका सिनोनिम्स क्या हो गए, सिमिलर वर्ड क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का अर्थ होता है जटिल या पेचीदा। नेक्स्ट वन इज़ कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेट का अर्थ होता है कुछ भी ऐसा जो मुश्किल हो समझने में या उससे डील करने में, उससे निपटने में। तो कहते हैं ना कॉम्प्लिकेट, जैसे कहते हैं ना अरे यार हमारा रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, मतलब जटिल है, मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। नेक्स्ट वन इज़ टैंगल्ड। टैंगल्ड मतलब समझ लीजिएगा टैंगल्ड। टैंगल्ड का अर्थ होता है उलझा हुआ, फंसा हुआ एक दूसरे में। नेक्स्ट वन इज़ डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का अर्थ होता है मुश्किल। ये तो नॉर्मल वर्ड है डिफ़िकल्ट। चलिए, तो ये सारे सिनोनिम किसके हो गए, इंट्रिकेट के। हमारा अगला वर्ड है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन या आपने सुना होगा रेप्लिकेट, ठीक है। तो रेप्लिकेशन एक नाउन है। जनरली ना जब TION लगा रहे हैं ना तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो नाउन होता है, संज्ञा तौर पे उस शब्द का प्रयोग होता है, हमेशा नहीं, ज़्यादातर, ठीक है। तो रेप्लिकेशन का अर्थ होता है प्रतिकृति या नकल, किसी चीज़ का कॉपी करना, ठीक है। तो जैसे आप बोल सकते हो, मान लो जैसे कोरोना वायरस था, ठीक है ना, तो हम क्या कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, दिस वेरिएंट ऑफ दिस कोरोना वायरस हैज़ अ फास्ट रेप्लिकेशन रेट। मतलब कि ये जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का वो जो है बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है। इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, मतलब दोहराना या खुद को डुप्लीकेट करना को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। और इसका सिनोनिम क्या है, सिमिलर वर्ड क्या है, कॉपी। कॉपी का अर्थ होता है प्रतिलिपि या नकल। फाइन, हिंदी में कॉपी को प्रतिलिपि भी बोलते हैं या नकल करना भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इमिटेशन। इमिटेशन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति वस्तु की नकल करना। नेक्स्ट वन इज़ क्लोन। क्लोन मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, एकदम जैसा है वैसा ही, एकदम सेम टू सेम। तो क्लोन करना, जैसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा साइंस फिक्शन मूवी में क्लोनिंग हो गई, ठीक है, या मोबाइल की क्लोनिंग हो गई। नेक्स्ट वन इज कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का अर्थ होता है एकदम सही प्रतिलिपि। कार्बन कॉपी कैसे, आप जो फोटो स्टेट करवाते हो या कार्बन फोटो कॉपी करवाते हो तो होता है ना, वो उस डॉक्यूमेंट का एकदम एग्जैक्ट रूप होता है, कार्बन कॉपी होता है। तो उससे आप ये सारे सिनोनिम जो है रेप्लिकेशन के हैं। हमारा अगला वर्ड है, और थोड़े से जो बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको आ रहा है, आई नो बहुत इशू होता है उस चीज़ से, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, या तो मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ, या तो आपको थोड़ा कुछ टाइम के लिए ये बेयर करना पड़ेगा, मोस्टली प्रोबेबली 1-2 दिन के लिए, ठीक है। चलिए, हमारा अगला वर्ड है इनश्राइन। इनश्राइन ENSHRINE। इनश्राइन क्या है, एक वर्ब है, एक क्रिया है जिसका अर्थ होता है प्रतिस्थापित करना। प्रतिस्थापित करना मतलब जैसे कहते हैं ना आइडल, जैसे मूर्ति, तो मंदिर में प्रतिस्थापित करा गया, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इनश्राइन। जैसे एग्जाम्पल, पहले अर्थ समझते किसी अधिकार, परंपरा या विचार को ऐसे रूप में संरक्षित करना जिससे यह सुनिश्चित हो, कंफर्म हो, ठीक है, कि इसकी सुरक्षा और सम्मान किया जाएगा। तो इस संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रतिस्थापित करना। और जैसे हिज हेल्प इन दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन विल बी इंश्राइंड इन माई माइंड और हार्ट। उसने जो मेरी मदद की इस मुश्किल वक्त में, वो मेरे दिमाग में हमेशा प्रतिस्थापित हो गया है, मतलब मुझे हमेशा याद रहेगा। ऐसे आप इस शब्द को बना सकते हो, वर्ड में सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। और देखो, जितना आप सेंटेंस में यूज़ करोगे ना, आप उतना अच्छे हो गए। आपको मैं एक एक सेंटेंस अगर बताऊंगी भी, तो अब जब तक खुद से यूज़ नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो आपको यूज़ खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ किसी वर्ड को और उसके अर्थ को। तो इनश्राइन का जो सिनोनिम है वो है रिवर्ड, श्रद्धा रखना जिसको आप बोलते हो। नेक्स्ट वन इज़ वर्शिप्ड। वर्शिप मतलब आराधना करना, पूजा करना, सम्मान, आदर देना, तो उसको हम वर्शिप कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वेनेरेटेड। वेनेरेटेड का अर्थ होता है आदर, श्रद्धापूर्वक व्यवहार करना, ठीक है, आदर करना किसी के साथ, तो इसे हम क्या कहेंगे, वेनेरेटेड। चलिए, हमारा अगला शब्द है, अगला वर्ड है इंग्लिश का लिटिगेशन। LITIGATION। लिटिगेशन। लिटिगेशन एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है मुकदमा। और न्यायालय में मतलब कोर्ट में, कोई भी कोर्ट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सुप्रीम, हाई कोर्ट, कुछ कोई भी कोर्ट, न्यायालय में मुकदमा लड़ने की प्रक्रिया को हम कहते हैं लिटिगेशन। जैसे मैं आपको एक
बताती हूँ। जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी है, उस पर मुकदमा दर्ज है, मुकदमा हो रहा है या लड़ाई हो रही है उस चीज़ को, तो हम कहते हैं ना इट्स अ लिटिगेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो है लिटिगेशन प्रॉपर्टी है। तो इस चीज़ को हम इस संदर्भ में प्रयोग करते हैं। और लिटिगेशन का जो सिनोनिम है, सिमिलर वर्ड है, वो है लीगल एक्शन। लीगल एक्शन मतलब कानूनी कार्रवाई। लॉ सूट, लॉ सूट जो होता है वो उसका अर्थ होता है मुकदमा। नेक्स्ट वन इज़ लीगल प्रोसीडिंग। लीगल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग का होता है अर्थ कोई भी काम जो कोर्ट में किया जाए या किसी तरह का डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा बहस, ठीक है, जो बाहर नहीं सेटल हुआ है और तो आप कोर्ट के थ्रू अगर सेटल कर रहे हो तो आप इसे क्या बोलते हो, लीगल प्रोसीडिंग, जो कोर्ट में हो रहा है। नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल जो है एक एडजेक्टिव है, ठीक है, विशेषण शब्द है, विशेषण तौर पे प्रयोग होता है। CONTROVERSIAL। कंट्रोवर्शियल का अर्थ होता है विवादास्पद। विवादास्पद मतलब कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ठीक है, कंट्रोवर्शियल है। दो पक्ष होते हैं ना हर चीज़ के, तो दो पक्ष में से दोनों हाफ हाफ है या 70 है या 30, तो कंट्रोवर्शियल मैटर है, मतलब उसका कुछ भी अता पता नहीं है। तो जैसे आप कोई व्यक्ति या वस्तु जिसके कारण लोग परेशान होते हैं या बहस करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, विवादास्पद। मतलब विवादास्पद टॉपिक है ये, इसके बीच में मत पड़ो, इसका कुछ भी कंक्लूज़न नहीं निकलेगा, ऐसा वाला मीनिंग, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, हिज अफेयर विथ नैना इज़ हाईली कंट्रोवर्शियल। तो हिज अफेयर मतलब उसका जो प्रेम प्रसंग है वो नैना के साथ, वो कंट्रोवर्शियल है, विवादास्पद है। किसी भी टर्म में, किसी भी चीज़ में, मैटर में, इसका जो सिनोनिम होता है मतलब कि सिमिलर वर्ड्स, वो है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का डिस्प्यूटेड का अर्थ होता है विवाद, बहस, झगड़ा, जो एक वर्ब के, डिस्प्यूट जो होता है ना वो वर्ब है, ठीक है। और यहीं पे एक शब्द और है डिस्प्यूटेबल। एक है डिस्प्यूट जो वर्ब के तौर पर यूज़ होता है, नेक्स्ट वन इज़ डिस्प्यूटेबल। डिस्प्यूटेबल एक, इसका भी अर्थ होता है विवादास्पद, लेकिन ये एक विशेषण के तौर पर यूज़ होता है, एडजेक्टिव। तो आप अगर ग्रामर पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि डिस्प्यूट वर्ड का कहाँ यूज़ करना है और डिस्प्यूटेबल वर्ड का कहाँ यूज़ करना है, जबकि दोनों का सेम मीनिंग है। नेक्स्ट कंटेंशियस का अर्थ होता है विवादग्रस्त, जो भी चीज़ विवाद से ग्रसित है। नेक्स्ट वन इज मूट, MOOT। मूट का अर्थ होता है कुछ भी ऐसा जो ओपन हो बहस के लिए, जिस पे बहस किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है, तो कहते हैं ना मूट टॉपिक है ये, ओके। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करें। हमारा अगला वर्ड है इंग्लिश का नेवरदलेस। नेवरदलेस जो है एक एडवर्ब, क्रिया विशेषण और कंजंक्शन के तौर पर प्रयोग किया जाता है। नेवरदलेस का जनरली अर्थ होता है ऐसा होने पर भी, ऐसा हुआ तो भी, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं इस वर्ड का, तथापि, ऐसा होने पर भी या इसके बावजूद भी हम इस तरह से यूज़ करेंगे। तो हिंदी में और इंग्लिश में जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज़ डम्ब, ठीक है, वो गूंगी है। नेवरदलेस हर हस्बैंड लव्स हर सो मच, लेकिन उसके बावजूद भी उसका पति जो है उसको बहुत प्यार करता है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस बनाने में। इसका जो सिमिलर वर्ड है वो है इन स्पाइट ऑफ दैट, मतलब उसके बावजूद। नेक्स्ट वन इज़ नॉनदलेस। नॉनदलेस का होता है अर्थ, नॉनदलेस का अर्थ होता है फिर भी या इसके बावजूद भी, नॉनदलेस। नेक्स्ट वन इज़ हाउएवर का अर्थ होता है फिर भी, या इसका हिंदी अर्थ होता है तो भी, या किस तरीके से, किस तरह, हाउएवर। तो इस तरह से ये नेवरदलेस के सिमिलर वर्ड्स हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जब जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ खास इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स लिए हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को मैं समझा पा रही हूँ, ठीक। अगर किसी तरह का इशू होगा, किसी तरह की प्रॉब्लम है या कमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है, किसी तरह की सजेशन है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए अपना कमेंट, और लाइक कीजिए अगर पसंद आती हो तो। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पूरा देखा कीजिए। आपको कुछ टाइम के बाद समझ में आएगा कि आपके पास वोकैब के कितने कलेक्शन हो गए हैं। और एक बात याद रखिए, सिर्फ ग्रामर पढ़ने से कुछ नहीं होता है, 70% आपका वोकैब काम आएगा। इसीलिए जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें वोकैब का जो पोर्शन पार्ट होता है वो ज़्यादा होता है। तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। थैंक यू।